साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं, जिसकी निगाहें आज सुबह से ही पूरे प्रदेश के हर एक अभ्यर्थी को थी कि क्या कुछ होता है आज NCBC पे। तो उसी कड़ी में मैं आप सभी को NCBC कार्यालय में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, लगभग चीज़ें आप तक पहुँच गई होंगी। बाकी जो चीज़ें छूटी है उस पर क्या कुछ अपडेट है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो जुड़ जाइए फटाफट, क्या कुछ खास अपडेट है। तो दोस्तों आज NCBC कार्यालय में सुनवाई शुरू हुई। तो सुनवाई का जो दौर रहा कुछ यूँ रहा कि स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी उससे NCBC कहा जा रहा है कि संतुष्ट दिख रही थी, और जो चीज़ें निकल के आई उस पर क्या हुआ वो मैं बताऊंगा। हालांकि कहीं कहीं से अपडेट आ रहा है कि स्टे पे भर्ती पे अभी भी स्टे बरकरार है, लेकिन मैं अंत में बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है, देखते जाइएगा। आज क्या हुआ कि NCBC कार्यालय में सारी चीज़ें होने के बाद सीधा स्पष्ट अंत में बात ये हुई कि 5 अक्टूबर को MRC पीड़ित अभ्यर्थी SCRT जाएंगे। SCRT पहुंचने के बाद वहां के अधिकारी अगर उन अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में वो फिर से वापस आयोग आ सकते हैं, NCBC कार्यालय आ सकते हैं। वहां आने के बाद फिर अब वो अपनी बात रख सकते हैं। अब देखना ये है कि कौन से अभ्यर्थी वहां जाते हैं और कौन अभ्यर्थी संतुष्ट होते हैं, कौन से नहीं। और बात NCBC कार्यालय में ये भी हुई है, जो टॉप मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वो टॉप मेरिट के हैं तो उनका चयन पहले होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई हिला हवाला नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, अब मैं बात करूं अगर भर्ती आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मित्रों NCBC के इस आदेश के अनुसार यही संभावना बताई जा रही है कि 31,661 की जो भर्ती है वो अब आगे बढ़ जाएगी। आज के बाद ये भर्ती आगे बढ़ जाएगी। और इस पे जिस प्रकार से शासन के स्तर से प्रेशर बनाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, माननीय उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया है, तो आज के बाद से ये भर्ती 31,661 की सीटों पे भर्ती बहुत तेज़ी से होगी, क्योंकि 1 तारीख आज ही का इंतजार था, आज वो चीज़ें हट गई हैं। तो अब 5 को जाएंगे अभ्यर्थी SCRT। वहाँ क्या होता है ये आने वाली बातें तय करेंगे। क्या वहाँ याचिलाप जैसी स्थिति बनेगी कि क्या कुछ होगा, ये तो वहाँ जाने के बाद अधिकारी जब वहाँ बातचीत होगी अभ्यर्थियों द्वारा तो ही चीज़ें पता चलेंगी। खैर, भर्ती में रोज़ नए नए ट्विस्ट इसलिए आ रहे हैं दोस्त। अधिकारियों को संतुष्ट करना था आयोग को, लेकिन यहाँ आयोग ने सीधा अभ्यर्थियों पर थोप दिया कि अभ्यर्थी जाए वो खुद संतुष्ट हो ले। माँ की सीधी तो बात यही लग रही कि जो NCBC कार्यालय है वो खुद से पल्ला झाड़ ली कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है। जब सीधी से बात अभ्यर्थियों को ऊपर आ गई तो देखिए, NCBC कार्यालय में बड़े स्तर के अधिकारी हैं, बड़े पैमाने पे उनको हर चीज़ों की जानकारी है, तो शायद उन्हें संतुष्ट होना जरूरी था। अगर वो संतुष्ट होते तो वो अपने वर्ग के अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर लेते। लेकिन यहाँ बात सीधा अभ्यर्थियों पे आने पे समस्याएं और बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि हर एक अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होगा। मान लेते हैं कुछ अभ्यर्थी गए, उनको किसी तरीके से संतुष्ट कर दिया गया, तो बाकी कैसे संतुष्ट होंगे? तो ऐसे कंडीशंस में टीमें अलग अलग है MRC पे, तो हर टीमें से लोग जाएंगे, तब जा करके बात बनेगी, तब जाके अगर अधिकारी महोदय वहाँ से संतुष्ट कर लेते हैं तो चीज़ें सार्थक होगी। लेकिन अन्यथा की स्थिति में देखना यह है कि NCBC कार्यालय क्या करती है अगर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं तो। बाकी अब जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा अंदाजा है तो 31,661 भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री पिछले ट्वीट में कहा है और आज बघेल सर की जो बातें थी उसके हिसाब से लग रहा है कि भर्ती आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों यही कुल मिला जुला के अपडेट था। मिलता है फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।